लगा रहा था, भाजपा पर आरोप लगा रहा था कि भाजपा ने दबाव डालकर तमाम ऐसी कंपनियों से चंदा लिया है, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे डलवाए, फिर उनसे चंदा लिया। सर्वाधिक चंदे 90%, 95%, 70% अलग अलग दावे हो रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया। बहुत सारी ऐसी कंपनियों ने चंदा दिया जिनका अपना बैलेंस शीट ही माइनस में था, लेकिन उन्होंने 1200-1500 करोड़ चंदा दिए। और उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बावजूद जो भारत निर्वाचन आयोग ने सूची जारी की और स्टेट बैंक ने जो सूची उपलब्ध करी भारत निर्वाचन आयोग को, उसने जो सूची जारी की उसमें 10 टॉप कंपनियों का जो अभी तक विभिन्न समाचार पत्रों में या सूची में जो जानकारी उसमें है, ह्यूमन गेमिंग और होटल सर्विसेज PR 1368 करोड़, मेगा इंजीनियरिंग 966 करोड़, क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट 410 करोड़, वेदांता लिमिटेड 400 करोड़, हल्दिया एनर्जी लिमिटेड 377 करोड़, भारतीय ग्रुप 377, एक्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्री 224 करोड़, वेस्टर्न यूपी पावर 220 करोड़, केवीआर फोर्ट पार्क इंफ्रास्ट्रक्चर 194 करोड़ और मदन लाल लिमिटेड 185 करोड़। 10 कंपनियां प्रमुख रूप से ऊपर जो चंदे देने में नंबरों बताई गई। इसके अलावा कई करीब जो है 1500 कंपनियां का आ रहा है, लेकिन जिसमें 41 कंपनियों का ऐसा नाम आ रहा है कि जिन पर सीबीआई और ईडी के छापे पड़ने के बाद चंदा दी गई। यह आरोप लगातार विपक्ष उठा रहा था और उच्चतम न्यायालय में सरकारी वकील ने, भाजपा ने इसे सार्वजनिक न करने की अपील भी की थी। कहा था इसे जो उद्योगपति जो चंदा देने वाले हैं, बांड खरीदने वाले हैं, वो हतोत्साहित होंगे, चिन्हित होंगे। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कहा नहीं, ये सार्वजनिक जानना जरूर, जनता को जानने का अधिकार है कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया। उस तमाम सवालों पर और आरोपों का आज प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू में चुनावी बांड पर अपनी जवाब दिया और उनका कहना था कि जो लोग कह रहे हैं कि चुनावी बांड जो है ये मेरे भाजपा के खिलाफ है, सत्तारूढ़ भाजपा को झटका है। मोदी का कहना था, मुझे बताइए कि इसमें क्या कर दिया है कि झटके के ऊपर देखा जाए। उनका कहना था कि जो हंगामा कर रहे हैं, इस पर गर्व कर रहे हैं, उन्हें पछताना होगा। प्रधानमंत्री का यह भी कहना था कि अगर चुनावी बांड जैसा नियम नहीं होता तो जो आज लोगों की जानकारी हुई है वो कैसे पता चलता है किस पार्टी ने किसको कितना चंदा दिया है। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि 2014 के पहले जो चंदा मिलता था उसकी कोई जानकारी नहीं, ये कैसे पता चले, एजेंसियां कैसे पता कर पाएंगी, क्या कर सकती थी कि किसको कितना चुनावी चंदा दिया गया। लेकिन चुनावी बांड का होने के कारण ही आज लोगों को पता चल रहा है कि चुनावी बांड किसको कितना और किस पार्टी को किस फर्म ने कितनी धनराशि दी, और यह इसीलिए पता चल रहा है। तो उनका एक प्रधानमंत्री का ये जवाब, विपक्ष के अपने अलग सवाल हैं, आरोप हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बात तो निश्चित है कि चुनाव बहुत खर्चीला हो गया है और जैसा कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव में 10,000, 15,000 लाख करोड़ रुपए खर्चे लोकसभा क्षेत्र में। उत्तर भारत के लोकसभा क्षेत्र में तो कम ही 10 से 20 करोड़ का, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों में चुनाव में 50 करोड़ और 100 करोड़ भी लोकसभा चुनाव में खर्च होते हैं। दक्षिण के राज्यों में चुनाव खर्चे बहुत अधिक होते हैं। एक मोटे अनुमान के अनुसार 10,000 करोड़ से अधिक ही धनराशि इस लोकसभा चुनाव में खर्च हो। अब सवाल ये उठ रहा है कि पक्ष हो या विपक्ष, प्रधानमंत्री के अपने सवाल और विपक्ष पर से पूछे गए सवाल और जवाब का हो या विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोप को, निश्चित रूप से लोकतंत्र में जनता को ये जानने का अधिकार है किस पार्टी को किसने और कितना चंदा दिया और क्यों दिया, ये भी जानना चाहिए। अब अगर हम देखें तो निश्चित रूप से कि चंदे का स्वरूप, चंदा उसी को ज्यादा दिया है कंपनियों ने जो सत्ता में थी और जिनको लाभ मिल सकता था। अब अगर हम देखें 5 प्रमुख दल हैं जिनको सर्वाधिक चंदा मिला है, उसमें बीजेपी तो है ही है, केंद्र में सरकार है और राज्यों में उसके राज्यों में सरकारें हैं। उसके बाद कांग्रेस के राज्यों में 2-3 राज्यों में सरकार थी, दूसरे नंबर पर वो है। टीएमसी भी सत्ता में इसलिए उसको चंदा मिला, पीआरए सत्ता में थी इसलिए उसको सर्वाधिक चंदा मिला, बीजेडी है इसलिए चंदा मिला, डीएमके उसे भी चंदा मिला और वाईआरसीपी इसे भी चंदा मिला। ये सारे दल चाहे रीजनल पार्टियां हों, गैर भाजपा कांग्रेस, सबको जो चंदा मिला है इन्हीं को क्यों मिला। तो अगर जो है फर्मों को चंदा देना था, कंपनियों को चंदा देना था तो मायावती को 0 मिला है। अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़े राज्य की बीजेपी के बाद नंबर 2 सबसे बड़ी पार्टी है, उन्हें 10 करोड़ मिला। तो आखिर ऐसा क्यों कंपनियां राजनीतिक दलों को चंदा देती हैं जो सत्ता में होते हैं।
किसी भी दल की पार्टी क्यों ना, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो भी हो। ऐसा क्यों? निश्चित रूप से चंदा देने वाले कोई दान दाता नहीं है, वो बिजनेस करते हैं, वो लाभ के लिए चंदा देते हैं। एक तरफ चंदा देते हैं और दूसरे तरफ उस राज्य में उस पार्टी से, उस मुख्यमंत्री से वो उसका लाभ उठाते हैं। तो निश्चित रूप से एक नेक्सस है ये, चंदा देने वालों, चंदा लेने वाले राजनीतिक दलों का एक जबरदस्त नेक्सस है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो चंदा तो उन सभी पार्टियों को मिलना चाहिए जो सत्ता में नहीं है, उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दलितों की सबसे बड़ी पार्टी, बड़ी नेता मायावती को एक पैसा भी चंदा नहीं मिला। इसी तरीके से और बहुत सारे दल हैं, छोटे बड़े दल हैं, उन्हें चंदा नहीं मिला, उन्हीं को चंदा मिला जो सत्ता में है। तो निश्चित रूप से पहले चंदा था, अब बांड हो गया है। तो चंदा एंड बांड चुनाव में एक बहुत बड़ा घोटाले की तरीके नेक्सस है। अगर इसको घोटाला न करे तो नेक्सस निश्चित रूप से है, और पक्ष हो विपक्ष हो। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर दोनों सही हैं, विपक्ष भी सही है और सत्ता पक्ष भी सही है, जो राज्यों की सरकारें हैं, टीएमसी है, डीएमके है, या फिर वाईआरसीपी है, बीजेडी है, कांग्रेस है, सब सही है और बीजेपी भी सही है। प्रधानमंत्री ने भी सवालों का जवाब दिया। जब सब सही है तो निश्चित रूप से पारदर्शी तरीके से इसी चुनाव में हर पार्टी का जो फर्म चंदा दी है उसे एक फॉर्मेट पर देना चाहिए और जन जन तक पहुंचाना चाहिए, और उन पार्टियों को उन राज्यों में जरूर जाना चाहिए जिस राज्य में, जिस फर्म में सबसे ज्यादा चंदा दिया है। तो पता भी चल जाएगा कि जिस राज्य में, जिस कंपनी ने, फर्म ने ज्यादा पैसा दिया है, आखिर उसने उस राज्य को क्यों दिया, उसका कौन सा ऐसा कारोबार है। तो ये भी पता चल जाएगा कि अगर उन्होंने टीएमसी को चंदा दिया तो पश्चिम बंगाल में क्या कारोबार है, उस कारोबार से फायदा कितना उठा, जमीन ली या छूट ली। इसी तरीके से बीआरएस था, उसके सत्ता में रहते हुए कितना चंदा दिया, कांग्रेस शासित राज्यों में जो मुख्यमंत्री थे उनको चंदा कितना दिया, और उस फर्म का उस राज्य में क्या कारोबार है। इसी तरीके से जो बीजेपी को चंदा देने वाली बड़ी बड़ी फर्में हैं, इनका देश के किन राज्यों में क्या कारोबार चल रहा है। तो बहुत बड़ा नेक्सस है। इसमें निष्पक्षता पूर्वक, इसमें जांच वाच से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कोई जांच की एजेंसियां, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगातार छापे मार रहे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा नेक्सस है। इसके लिए पब्लिक परसेप्शन, सोशल ऑडिट होना चाहिए, और सोशल ऑडिट होने के लिए जनता के बीच में, मतदाताओं के बीच में ये जानकारी जानी चाहिए। और ये जानकारी भारत निर्वाचन आयोग को अपने वेबसाइट नहीं, उससे जैसे मतदाताओं को मतदान करने तक बूथ के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लाते हैं, उसी तरीके से इस चंदा नेक्सस को, इस बांड नेक्सस को भी जनता के बीच पहुंचाने के लिए निर्वाचन आयोग को अभियान चलाना चाहिए। उसे बताना चाहिए कि अगर पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी सत्ता में है तो पहला फर्म ने इनको इतना पैसा दिया, क्यों दिया, ये जनता अपने आप पता कर ले कि वो फर्म का मालिक कौन है, उसका कारोबार क्या है। इसके बाद जो बीआरएस, जो अपना सत्ता में इस समय नहीं है, कितना चंदा दिया और कौन सी फर्म थी। वाईएस रेड्डी जो आंध्र प्रदेश में कौन सी सरकार चंदा दिया। इसी तरीके से वेस्ट बंगाल में, केरला में, कर्नाटक में जो भी सरकारें हैं, उस क्यों चंदा दिए। भारत निर्वाचन आयोग को अभियान के रूप में उसी तरीके से चलाना चाहिए जैसे मतदाता को बड़े अभियान चला रहे हैं। दूसरा है सबसे बड़ा कि जो है, जो राष्ट्रीय दल सबसे बड़ा दल है, केंद्र में सरकार है, वो भी उसके दिए गए चंदों को, उसके भी कंपनियों को जब सार्वजनिक होगा तो सबका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और पक्ष हो विपक्ष हो, ये भारत निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पूर्वक चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। जो कह रहे हैं कि बराबर जो है बैटिंग फील्ड मिलना चाहिए, तो बैटिंग फील्ड देने के लिए चंदा का नेक्सस, ब्रांड के नेक्सस को जनता को बीच ले जाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि वो इसे उसी तरह अभियान के रूप में चलाए, गांव-गांव, बूथ-बूथ तक पहुंचाए। सभी राज्यों में, जिलों में, जनपदों में किस पार्टी को कितना चंदा मिला है, किसने दिया है, इससे जो नेक्सस है, आरोप प्रत्यारोप, कौन सही है कौन गलत है, भारत निर्वाचन आयोग इस अभियान को शुरू करता है, चलाता है, तो जनता अपने आप तय कर लेगी कि किसका चंदा किस पार्टी को मिला, क्यों मिला, उसमें भ्रष्टाचार है कि नहीं है, किस लिए दिया। इसलिए भारत निर्वाचन आयोग को निष्पक्षता पूर्वक चंदा और बांड दोनों, तो चंदा की तो स्थिति 2014 पहले थी, बहुत पता नहीं होगा, लेकिन तो बांड की स्थिति का जरूर अभियान के रूप में, जैसे मतदान बूथ तक लाने की बात हो रही, उसी तरह चलाना चाहिए। धन्यवाद।